नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड के मध्यकाल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हम आपके लिए झारखंड जीके के पार्ट वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। पार्ट वाइज में हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न को शुरू करने से पहले आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था? ऑप्शन है ए मराठा, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाल या डी फ्रांसीसी। तो जिसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया था वो मराठा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मराठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है ए 1660 ईस्वी, 1661 ईस्वी, 1662 ईस्वी या 1663 ईस्वी। दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1660 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो मुगल शासन औरंगजेब के समय कुंदा का जो शासक था जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ऑप्शन है ए चून राय, बी प्रताप राय, सी अनंत राय या डी मुकुट राय। तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चून राय ने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? ए तेज सिंह, बी बाघदेव सिंह, सी दलेल सिंह या डी सूर्यदेव सिंह। तो चौथा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलेल सिंह। दलेल सिंह जो था वो मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा था। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड के किस नागवंशी शासक का शासन था? तो मुगल शासन के समय औरंगजेब के जो शासक था वो ऑप्शन नंबर ए है छत्रपति कर्ण, बी रघुनाथ राय, सी फनी मुकुट राय या डी गजगंड राय। तो पांचवा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ राय जो था वो शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? ए दाऊद खान, बी समील खान, बी बख्तियार खान या डी मनकली खान। तो छठा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनकली खान जो था औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर हमारा प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? ए शाइस्ता खान, बी दाऊद खान, सी आलम खान या डी बख्तियार खान। तो सातवां नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाऊद खान को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? ए रघुनाथ राय, बी मेदिनी राय, सी सबल राय या डी प्रताप राय। तो चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा जिसे दी गई है मेदिनी राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा नंबर हमारा प्रश्न है, औरंगजेब के समय पलामू के किस चेरो राजा का शासन था? जब औरंगजेब के समय पलामू में जिस राजा का शासक था वो था मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी आदिल शाह द्वितीय या डी शेर शाह सूरी।
तो जिस व्यक्ति को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था वो आदिल शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासक था? ए चेरो वंश, बी रक्सेल वंश, सी नाग वंश या डी सिंह वंश। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय वहाँ का जो शासक था वो नाग वंश था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? ए मीराबाई के द्वारा, बी कालिदास के द्वारा, सी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है वो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी किया था? तो ऑप्शन है ए नरसिंह देव, बी राजेंद्र, सी कलिलेंद्र या डी जयदेव। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिलेंद्र जो था बड़े भूभाग पर अपना आक्रमण किया था और अपना अधिकार भी उस पर कर दिया था। चलिए हमारा 14 नंबर प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? ए मिर्जापुर, बी पाटलिपुत्र, सी नादिया या डी रायपुर। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नादिया में ही जो है स्थान पर वो आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश तथा बलबल के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश का एक शक्तिशाली राजा शासक था। वह राजा कौन था? ऑप्शन है ए विराटकर्ण, बी हरिकर्ण, सी भीमकर्ण या डी अर्जुन कर्ण। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर जो था वो है हरिकर्ण, ऑप्शन नंबर बी। हरिकर्ण के कारण ही जो शक्तिशाली राजा था वहाँ बलबल और इल्तुतमिश के समय झारखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, मुक्त था। चलिए 16 नंबर हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? ए सैफुद्दीन, बी शाहबाज खान, सी छज्जू मलिक या डी मलिक बयां। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक छज्जू जो था वो 1310 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु उसे झारखंड भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो क्वेश्चन का ऑप्शन है ए मलिक काफूर, बी मलिक छज्जू, सी मलिक बयां या डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर जो था वही झारखंड से गुजरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ए फनी मुकुट राय, बी बेनूकर्ण, सी उपरोक्त में दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फनी मुकुट राय और बेनूकर्ण दोनों ही जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उससे बंगाल की राजधानी बना ली थी? ऑप्शन है बेनीसागर, बी बड़का गांव, सी सातगांव या डी रामगढ़। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातगांव क्षेत्र को जीतकर बंगाल की राजधानी बना लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? ए प्रतापकर्ण, बी हरिकर्ण, सी विराटकर्ण या डी छत्रकर्ण। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो था, ऑप्शन नंबर बी हरिकर्ण जो था वो झारखंड पर शासन नहीं किया था। 21 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? ए वानपति वंश, बी गजपति वंश,
सी रमापति वंश या डी महापति वंश। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजपति वंश जो है वो झारखंड पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड राज्य लगभग मुक्त रहा था? ए लोदी वंश, बी तुगलक वंश या सी गुलाम वंश या डी खिलजी वंश। तो जिस सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड राज्य मुक्त रहा था वो था लोदी वंश। लोदी वंश जिसके राजा थे प्रतापकर्ण और विराटकर्ण शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के जो शासक थे हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ऑप्शन ए है पलामू, बी हजारीबाग, सी साहेबगंज या डी रांची। तो 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के जो शासक था हुसैन शाह तिर्की ने झारखंड के साहेबगंज जिले में पनाह ली थी या शरण ली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ए राजमहल क्षेत्र, दूसरा सिंहभूम क्षेत्र, सी छोटा नागपुर क्षेत्र या डी पलामू क्षेत्र। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल क्षेत्र में जो है वो अपना बंगाल अभियान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह के सेनापति खवाज खान ने किस चेरो शासन को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? ऑप्शन है ए फनी मुकुट राय, बी महारत चेरो, सी मदन राय या डी विक्रम कर्ण। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारत चेरो। महारत चेरो के द्वारा ही चेरो शासन को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलामू के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है ए फनी मुकुट राय, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय या डी भागवत राय। तो पलामू के जिस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था वो था भागवत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? ऑप्शन है ए इब्राहिम अली, बी सेनापति मलिक, सी छजू मलिक या डी शाहबाज खान। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहबाज खान को जो है वो विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह या डी जहांगीर। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा ही झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासन को युद्ध में पराजित किया था? ए मधुकर शाह, बी प्रताप कर्ण, सी तेज राय या डी विराट कर्ण। तो शाहबाज खान ने जिस नागवंशी शासन को युद्ध में पराजित किया था वो था मधुकर शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, झारखंड में मुस्लिम प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय जो दिया जाता है, ऑप्शन है ए अकबर को, बी शाहजहां को, सी शेरशाह को या डी औरंगजेब को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह को इसका प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थायी लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? ए अकबरनामा में, बी बाबरनामा में, सी आईने अकबरी में या डी तुजुक ए जहांगीरी में। तो हीरे प्राप्त करने का तरीके का जो वर्णन किया गया है वो है तुजुक ए जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न है,
निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी पलामू, सी लोहरदगा या डी धनबाद। तो झारखंड का जो क्षेत्र जो है मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था वो था धनबाद जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदारे अलामा अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा जाता था? ऑप्शन है सिंह वंश, बी रक्सेल वंश, डी सी नागवंश या डी चेरो वंश। तो जिस वंश के जमींदारे अलामा अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा जाता था वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नागवंश को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? ऑप्शन है ए मेदिनी राय, बी प्रताप राय, सी सबल राय या डी भागवत राय। तो पलामू के जिस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी वो था भागवत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा मान सिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था? ए है ऑप्शन है 1585 ईस्वी, बी 1589 ईस्वी, सी 1592 ईस्वी या डी 1595 ईस्वी। तो राजा मान सिंह को जिस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था तो 1589 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारा प्रश्न है। किस वर्ष सिंहभूम के पोरहाट वंश के मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ऑप्शन है ए 1591 ईस्वी, बी 1593 ईस्वी, सी 1595 ईस्वी या डी 1597 ईस्वी। तो 1591 ईस्वी में सिंहभूम के पोरहाट वंश के ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय के लिए भेजा था? ऑप्शन है ए 1610 ईस्वी 10 से 11 ईस्वी, 1615 से 16 ईस्वी, 1620 से 21 ईस्वी या 1625 से 26 ईस्वी। तो प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीर में के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने 1615 से 1616 ईस्वी के बीच जो है इब्राहिम खान को खोखरा में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है। मानसिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासन कुतलुक खान के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड के किस राजा ने मानसिंह का साथ दिया था? ए छत्रकर्ण, बी दर्जन सिंह, सी एनीसा या डी मधु सिंह। तो जिस राजा ने मानसिंह का साथ दिया था वो था मधु सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 39 नंबर प्रश्न है। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? ऑप्शन है ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष या डी 14 वर्ष। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों तक जो है वो ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था नागवंशी राजा दुर्जन शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन और ये भी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा। मुगल शासक जहांगीर ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? ए आलम खान, बी शाइस्ता खान, सी अब्दुल्ला खान या डी समील खान। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। शाइस्ता खान को जो है वो पलामू के चेरो राजा पराजित करने हेतु शाइस्ता खान को भेजा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो प्रश्न है हमारा। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपका जवाब मालूम है तो इस वीडियो में कमेंट करके हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।